ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमको अगर रूम ड्रॉ करना है। ओके, तो रूम ड्रॉ करने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो जब हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हमें कौन से इसमें ड्राइंग करना चाहिए फर्स्ट पर्सपेक्टिव, और उसके बाद में फिर हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जो है वो रूम को ड्रॉ करना है। और जो एंगल चाहिए, जैसे कि अगर हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे दो तरीके से हो सकता है। ओके, एक इज़ लिटिल टॉप एंगल, मे बी ये सीसीटीवी कैमरा के थ्रू जो हम लोग देख रहे हैं, और वो एंगल हमें अब जब ड्रॉ कर रहा है तो उसमें हम वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव टॉप व्यू का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वैनिशिंग पॉइंट आपका जो है, थर्ड वैनिशिंग पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं तो चीज़ों का सरफेस अपर पोर्शन बड़ा रहेगा और नीचे की चीज़ें जो है वो छोटी रहेगी, राइट। तो हमें वो व्यू चाहिए। ये सेम व्यू आप जो है, सपोज आपको कहा गया है कि आप लिफ्ट के अंदर हो और आपको लिफ्ट के अंदर का पिक्चर ड्रॉ करना है, तो अगेन वो सीसीटीवी कैमरा के हिसाब से हम लिफ्ट का जो है एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ये एक तरीका हो गया कि हमने रूम के लिए 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ करना है जो टॉप से हो सकता है। दूसरा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू जो हो सकता है वो वेरी लो एंगल, मतलब बहुत नीचे से। जैसे कि सपोज हम समझ के चलते हैं कि ज़मीन के ऊपर जो है वो एंड है या चूहा है, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रूम क्रिएट करना है। तो अगेन यहाँ पे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आएगा, जिसमें हम लो एंगल से, मतलब नीचे की तरफ से ऊपर देख रहे हैं, तो चीज़ें नीचे की जो है, बेस जो है वो बड़े रहेंगे और फिर ऊपर की तरफ नैरो हो जाएगा, छोटी चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट जो है ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इसका जस्ट स्केच करके देखते हैं एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूँ इसका। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट मैंने कहा था कि अगर हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का जो है फर्स्ट हमें ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम लाइन लेंगे, उसके ऊपर हमारे वैनिशिंग पॉइंट जो है, अगेन ये वैनिशिंग पॉइंट आपके पेपर के बाहर के हो सकते हैं। अभी एक शॉट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मतलब छोटे स्पेस में दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है, बट आपके ज़्यादा से ज़्यादा बाहर होगे तो अच्छा लग सकता है व्यू। तो उसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है कि हम वैनिशिंग पॉइंट कितना दूर लेंगे तो व्यू अच्छा आता है, या जो एग्जैक्टली व्यू हमें चाहिए उसे हमें ड्रॉ करने के लिए वैनिशिंग पॉइंट कहाँ पे रखने चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, और मैं सोचता हूँ कि मुझे रूम का जो है वो अगर टॉप से दिखाना है तो डेफिनेटली मेरे आई लेवल जो है वो टॉप सीलिंग के यहाँ पे हो सकती है, नज़दीक जहाँ पे। ओके, तो उसके हिसाब से अगर हाइट में यहाँ पे डिसाइड करता हूँ, इस पॉइंट से अगर मैं ये लाइन एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे, और इस पॉइंट से यहाँ पे, क्योंकि हम ये जो चीज़ अभी कर रहे हैं वो इंटरनल कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा रूम जो है इस तरीके से हमें ये रूम दिखेगा, जो टॉप हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, इसके लिए हमको ये इस तरीके से रूम का पोर्शन जो है हमें इस तरीके से दिखेगा, राइट। तो मैंने क्या किया कि ये जो पॉइंट है उसको कनेक्ट करते हुए इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया, इसको भी ये कनेक्ट करते हुए इसको एक्सटेंड किया। सेम वे यहाँ पे भी जो है यहाँ से करते हुए यहाँ पे एक्सटेंड किया, और यहाँ से ये। तो इस तरीके से मैंने सेंस लिया कि ये इस तरीके से रूम मेरा जो है ऐसे हो सकता है, राइट। अब बात आती है कि यहाँ पे थर्ड वैनिशिंग पॉइंट। तो थर्ड वैनिशिंग पॉइंट मैंने जैसे कहा कि इसी लाइन पे
हम टॉप से देख रहे हैं तो नीचे की तरफ हो सकता है, तो वो कितना भी दूर हो सकता है, पेपर के बाहर भी हो सकता है। तो उसको हम अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ से यहाँ पे लेके, मैं अज्यूम करके यहाँ पे पेपर के बाहर सपोज यहाँ पे है। सो अगर हमें यहाँ पे ये रूम को क्लोज करना है, यहाँ पे सपोज ये वॉल है यहाँ पे, सो अगर हम लोग नॉर्मल 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये इस चीज़ को सीधा ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये अपनी इंटरनल वॉल बन जाती है, राइट। बट जब हम 3rd पॉइंट पर्सपेक्टिव बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे पॉइंट लिया हुआ है, तो ये अगर इस पॉइंट से ये, तो डेफिनेटली ये लाइन एक्सटेंड होगी, और यहाँ से ये 3rd पॉइंट के हिसाब से ये लाइन इस तरीके से, सब जो पर्सपेक्टिव के लाइंस है वो इस तरीके से एक्सटेंड होंगे सब डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे ये वॉल की लाइन दिखानी है, या जगह दिखानी है यहाँ तक, तो ये मेरा अगर लाइन मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो ये लाइन कुछ बहुत ही बाहर, और मुझे इस वॉल को भी काफ़ी यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ये वॉल इस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जितना हम 3rd वैनिशिंग पॉइंट अंदर लेंगे उतना ये डिस्ट्रैक्टिव लगेगा, मतलब नॉट नेचुरल लगेगा। तो हमें क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए, सो हमें इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, तो ये लाइंस में इरेज कर देता हूँ जो 3rd पॉइंट्स के लिए हम लोगों ने ड्रॉ किए थे। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, इंस्टेड ऑफ दैट स्ट्रेट वो थोड़ी सी इस तरीके से क्रॉस रहेगी। इसका मतलब ये, अगर मैं इसको नीचे एक्सटेंड करता हूँ तो कहीं पे नीचे जाके बहुत दूर 3rd वैनिशिंग पॉइंट है। सिमिलर वे अपोजिट साइड पे भी सेम एंगल में मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, मतलब नीचे जाके वो कहाँ पे, तो इस स्ट्रेट लाइन पे नीचे जाके कहाँ पे, तो वो कनेक्टेड है। समझ रहे हैं? हाँ। तो सिमिलर वे फिर उसी को ध्यान में रखते हुए इसके जो इन बिटवीन वाली लाइंस है कि एंगल कैसे रहेगा, वो सब हमें यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस क्विकली ड्रॉ, ऐसे डॉटेड से या बहुत लाइटली हमें यहाँ पे ड्रॉ करके लेने हैं। ओके, तो मेन अपने लाइन कौन से है, ये हम लोग ने जो लाइन ड्रॉ किए हुए हैं वॉल के, ये मेन अपने रूम के लाइंस है, राइट। तो फिर इसके अंदर, जैसे कि अगर मैं थोड़ा इसको और जूम करता हूँ, अभी ये जो ऊपर के हम लोग ने जो लाइन ऐसे ड्रॉ किए थे इस वैनिशिंग पॉइंट से, तो उसी तरीके से ये बाकी के भी लाइन हमें उसके हिसाब से, ये सब जो है ना, ये सब ग्राउंड वर्क है या बेस बनाने की सब चीज़ें जो है वो ये है। ये आप एक बार प्रॉपरली करते हो तो फिर आगे का ड्राइंग आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो आपको अभी यहाँ पे दिख रहा होगा कि
यहाँ पे आपको टाइल्स दिख रहे होंगे पर्सपेक्टिव में, किस तरीके से रहेंगे टाइल्स वो। और फिर यहाँ पे सेम चीज़ें हम लोग एक्सटेंड करके लेते हैं बहुत लाइटली, तो कुछ आइडियाज़ ऊपर की चीज़ें कुछ रहेगी तो हम उसको उस एंगल के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। तो ये ग्राफ रेडी होने के बाद फिर हमें जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे कबर्ड दिखाना है तो कबर्ड का वॉल से टच, वो सबसे पहले वॉल से टच है तो इतना वॉल से टच है, कितना ऊपर है तो यहाँ तक ऊपर है, तो ये सेम पर्सपेक्टिव का ये जो लाइन है उसी को फॉलो करते हुए थर्ड पॉइंट के हिसाब से ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी और ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। राइट, अगेन यहाँ पे से ये डॉट पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो ये लाइन यहाँ पे, तो ये बेस हो गया। उसके हिसाब से अभी उसका डेप्थ हम लोग एक्सटेंड करेंगे, जैसे कि ये लाइंस है वो हमें हेल्प करती है। तो यहाँ पे इस कबर्ड होने के वजह से ये इसका पोर्शन कुछ बहुत ही कम दिखेगा या साइड पोर्शन दिखेगा भी नहीं, माइट भी। तो ये लाइन शायद यहाँ तक आएगी और ये कबर्ड की लाइन, तो ये टॉप हो गया। सेम वे बेस यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव के लाइन हम फॉलो करते हैं और ये लाइन भी अगेन हमें यहाँ पे मिल रही है। तो बेसिकली कहने का मतलब, अगर मैं ये अंदर की लाइन इरेज कर देता हूँ तो ये हो गया मेरा इस घर के अंदर जो भी कबर्ड है। तो उसके ऊपर जो भी आपको मोल्डिंग करना है इसको एक्सटेंड करके, इसके बाद जो भी डिटेल्स है वो आप ऐड कर सकते हो। अगर ये कबर्ड अगेन ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये लाइन सब मूव होंगे। अगर ये कुछ कबर्ड का पोर्शन ओपन है या काइंड ऑफ रैक डेप्थ है इसके अंदर, तो सेम चीज़ें यहाँ पे फॉलो करते अंदर की पर्सपेक्टिव की। तो ये डेप्थ इस तरीके से इसका हो सकता है। राइट, तो स्टेप बाय स्टेप जाने की वजह से या इंटरनल चीज़ें मालूम होने की वजह से आप उसके अंदर जो भी डायमेंशन है उसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर कुछ कबर्ड है या जो भी चीज़ें दिखानी है, तो ये ज़मीन से कितना टच और कहाँ पे है, तो सपोज़ यहाँ पे इतना है, ये पर्सपेक्टिव की लाइन से यहाँ पे है, ये एंगल के हिसाब से। तो जैसे मैंने पहले सिखाया था कि बेसिक फॉर्म्स को सबसे पहले लेना है करके, तो अगेन ये पर्सपेक्टिव के लाइन के हिसाब से ये स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा क्रॉस रहेगा। ये एंगल के हिसाब से यहाँ पे भी ये क्रॉस रहेगा और ये अगर पॉइंट यहाँ पे पकड़ रहे हैं हम लोग तो ये ऐसे रहेगा। तो ये बेसिक शेप्स जो हम लोग पहले करते थे वो अगर हम लोग करके लेते हैं इस चीज़ को उस एंगल के हिसाब से, तो बहुत इजी हो सकता है। अगर इसको मुझे अगर कर्व के हिसाब से भी कन्वर्ट करना है तो मैं इसको इजीली इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ ये शेप को। और सेम चीज़ मैं फॉलो नीचे भी करूँगा। तो अगर मेरा कबर्ड राउंड वाला है तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है। अगेन डिटेल्स जो है उसके अंदर जो भी डायमेंशंस डालने हैं उसके आगे जाके आप उसको बना सकते हो, जो भी है उसके लेग्स दिख रहे हैं उसके डायमेंशन हिसाब से। बट आपका एक बार बेसिक स्ट्रक्चर अगर रेडी है तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एक जो है टॉप एंगल से अगर हमको रूम को दिखाना है या कुछ करना है तो इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने ये प्रोपोर्शनली काफ़ी बड़े दिखाए हुए हैं रूम के हिसाब से, जस्ट कि आपको समझे कि क्या पर्सपेक्टिव में फॉलो करना है। बट हम जैसे पहले भी हम लोग ने जैसे किया था कि ये अगर हम लोग ने हाइट पकड़ी है तो वो 9 फीट या 10 फीट पकड़ के चलते हैं, राइट।
तो हाँ उसके प्रोपोर्शन से ही यहाँ पे चीज़ें जो होगी वो हमें ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे ह्यूमन, ये 9 फीट का अगर रूम है या 10 फीट का है तो उसके हिसाब से ह्यूमन कितना रहेगा, तो 6 फीट रहेगा। तो इसका 6 फीट कितना आएगा, ये अगर 9 फीट या 10 फीट भी पकड़ते हम चलते हैं तो इसका अगर हम लोग हाफ कर दें, तो हाफ करते हैं तो ये 5 फीट हो गया और उसके ऊपर थोड़ा सा, तो ये 6 फीट इतना इसका ह्यूमन का हाइट है। तो यही सेम लाइन हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, मतलब यहाँ पे भी अगर आदमी खड़ा है तो उसकी हाइट और प्रोपोर्शन जो है ये 6 फीट का इस तरीके से रहेगा, राइट। फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी यहाँ पे अगर सोफ़ा है, चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें, तो वो हम उसके प्रोपोर्शनेटली ही ड्रॉ करेंगे, तभी वो कंप्लीट पिक्चर एक रेलेवेंट और एक राइट प्रोपोर्शन वाला हो सकता है। क्लियर? हाँ या ओके। नाउ अब देखते हैं हम अगर लो एंगल के हिसाब से हमें 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का कैसा करना है। एक सिंपल ध्यान में रखना है, टॉप एंगल से हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ऊपर का पोर्शन टॉप एंगल से हम लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब सर जो ऊपर का पोर्शन है वो बड़ा रहेगा और नीचे का पोर्शन छोटा रहेगा। इस तरीके से हम लोग टॉप से देखते हैं तो लगता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका वैनिशिंग थर्ड पॉइंट जो है वो कहाँ पे, तो नीचे की तरफ है, राइट। और दूसरी चीज है यहाँ पे जब हम लो एंगल्स की बात करते हैं नीचे की तरफ से, तो डेफिनेटली यहाँ पे बेस बड़ा रहेगा और ऊपर की तरफ चीजें छोटी रहेगी। इस तरीके से, राइट। इसका मतलब आपका जो वैनिशिंग पॉइंट है, थर्ड वैनिशिंग पॉइंट जो है ऊपर की तरफ कहाँ पे तो है। तो ये सिंपल चीज़ अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो ये थर्ड पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा टॉप एंगल, तो हम लोग यहाँ पे लो देखते हैं। तो यहाँ पे लो के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आई लेवल है वो नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये भी हमें इजीली समझ में आना चाहिए कि जब हमें टॉप एंगल से करना है तो आई लेवल हमारी काफ़ी ऊपर होनी चाहिए, तो नीचे हमें स्पेस और चीज़ें दिखाने के लिए मिल सकती है। और हम जब लो एंगल की बात कर रहे हैं तो नीचे का पोर्शन कम और ऊपर का ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे भी सेम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए जो है वो मैं उसको इस तरीके से ट्रीट करता हूँ कि कम से कम स्पेस, क्योंकि एंड पॉइंट ऑफ व्यू या रैट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग करेंगे तो रैट ज़मीन से कितना, हार्डली आधा इंच और 1 इंच ऊपर हो सकता है। इसका मतलब ये डिस्टेंस आधा इंच और 1 इंच के हिसाब से हमें पकड़ना चाहिए। ओके, तो ये इसको भी मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ ताकि हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिले। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या किया अभी यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे लिए हुए हैं। और अब जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि हम इंटरनल कर रहे हैं, तो यहाँ से अगेन ये चीज़ को, इस वैनिशिंग पॉइंट को कनेक्ट करते हुए हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वाली लाइन फाइनल रहेगी अपनी। सिमिलर वे यहाँ से भी ये डॉट 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 और ये वाली लाइन जो है हमारी फाइनल रहेगी। और सिमिलर वे यहाँ से हम जो करेंगे ये लाइन, और यहाँ से जो हम लाइन करेंगे ये इस तरीके से। तो हमारे जो मेन बेस लाइंस जो है वो ये कॉर्नर हो जाएगा। अगर हम लोग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से अक्सर, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग ने ये थोड़ा और बाहर लिया होता
तो और इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ये एक्सप्लोर करना आपका काम है कि कितने डिस्टेंस पे वैनिशिंग पॉइंट रखने के बाद हमें कौन सा व्यू मिल रहा है। तो ये हो गया अगेन कॉर्नर और वॉल। अब जैसे कि मैंने कहा कि हमारा वैनिशिंग पॉइंट कहाँ पे, ऊपर है इस तरीके से, राइट, ऊपर की तरफ, तो बहुत बाहर हो सकता है। अंदर लेंगे तो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ लाइन, थर्ड वैनिशिंग पॉइंट, तो मुझे अगर यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है तो मेरी ये वॉल इतनी सारी, इतनी छोटी और मतलब काफ़ी डिस्ट्रक्ट हो सकती है, जो मुझे इतना नहीं चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे अंदाज से लेना है यहाँ पे मुझे कितना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे ये व्यू अच्छा करना है तो मुझे इतना एंगल जो है वो सफिशिएंट है। इसके हिसाब से मुझे थर्ड पॉइंट का जो फील है वो यहाँ पे आ रहा है। सिमिलर वे यहाँ पे भी जो है वही तरीके से मैं इसको लाइन ड्रॉ करता हूँ, राइट। तो ये हो गया इस तरीके से। तो ये चीज़ें यहाँ पे वॉल का कॉर्नर हमें मिल गया है इस तरीके से। अब जैसे कि मैंने थर्ड वैनिशिंग पॉइंट की लाइंस मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, तो उसके अंदर भी जो है जैसे ग्राफ के हिसाब से मैं बोला था, तो ये लाइंस भी ड्रॉ करके लेना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इन ग्राफ के ऊपर या इन लाइंस के ऊपर जो है वही हमारा पूरा पिक्चर डिपेंड है। तो सिमिलर वे ये लाइंस के भी हम इसको एक्सटेंड करते हुए हमें जो बेस चाहिए, हमारा ग्राउंड चाहिए, उसको हम बना सकते हैं। So it is a very simple method. If you follow this method, your drawing will be very easy. ये हो गया सिमिलर वे। ये लाइंस ऊपर के भी हमें जहाँ पे ग्राफ चाहिए उस चीज़ को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सो एज मच एज सिंपल आप रख सकते हो, कंफ्यूजन कम कर सकते हो, तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे हम ड्रॉ करते, सपोज ये किचन का प्लेटफॉर्म टाइप कुछ चीज़ है और हमें यहाँ पे ये ड्रॉ करनी है। तो हमें यहाँ पे बेस मिलता है कि यहाँ से ये जो है स्पेस, सो मैं अगर इसको हाईलाइट करूँ कि इतना एरिया जो है वो मेरा किचन का जो नीचे का प्लेटफॉर्म जो है उसको अगर करना है, तो ये बेस मेरा ये हो गया। और इसी के ऊपर मुझे क्यूबॉइड जो है वो ड्रॉ करना है इन्हीं लाइन को फॉलो करते हुए। तो जैसे कि ये मेरा 10 फीट का है, राइट, तो 10 फीट के हिसाब से अगर ये भी मेरा लाइन है तो ये भी 10 फीट का है, तो 5 फीट मतलब यहाँ पे आ गया और 3 फीट मतलब यहाँ पे आ गया। तो ये इतना जो है, म्यूट योर सेल्फ बेटा। यस सर। म्यूट, कुछ तो आवाज़ आ रहा है पीछे से। हाँ ओके। तो इस तरीके से ये जो है किचन का प्लेटफॉर्म या ये हाइट हम लोग को मिल गई कि 3 फीट का प्लेटफॉर्म हमें करना है। तो ये अगर यहाँ पे हाइट मिल गई है तो इसी को, ये वैनिशिंग पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये लाइन यहाँ पे जा रही है इस तरीके से, और ये पॉइंट की लाइन थर्ड वैनिशिंग पॉइंट्स को जा रही है, वो जो जा रही है वो इस तरीके से जा रही है। तो लो एंगल के हिसाब से जैसे मैंने कहा था कि बेस जो है वो बड़ा रहेगा और ऊपर की तरफ जो है वो छोटा होते जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे दीवार को टच है, तो ये हमेशा याद में रखना कि उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये दीवार की लाइन है तो उसके आगे ऑब्जेक्ट हम या उसको चिपका के दीवार को हम यहाँ पे रखते हैं। तो सेम यहाँ पे हम
इसको एक्सटेंड करेंगे और ये पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं वैनिशिंग पॉइंट को, तो ये हो गया आपका जो बेस प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे हो गया इस तरीके से, राइट। तो इसी के ऊपर आप फिर उसका जो डिज़ाइन है मॉडल के हिसाब से कि इसको थोड़ा बड़ा है, इसको बॉर्डर है, ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या इसके अंदर डोर्स है तो डोर्स भी जो रहेंगे वो भी इसी एंगल थर्ड वैनिशिंग पॉइंट को कनेक्ट करते हुए ही रहेंगे यहाँ पे, बराबर। तो यहाँ पे उसके जो हैंडल्स है वो भी सेम एंगल में सेम पर्सपेक्टिव में हमें करने हैं। यहाँ पे सपोज फ्रिज है तो फ्रिज का भी डिस्टेंस हम लोग इस प्रोपोर्शन के हिसाब से कि बड़ा 6 फीट और 7 फीट के हिसाब से जो फ्रिज होता है वो है अगर, तो अगेन ये पर्सपेक्टिव के जो लाइंस है उसी को हम फॉलो करेंगे। तो बेस हम पहले लेते हैं निकाल के कितना ये है, फिर हम लोग बैक साइड उसका कितना है हाइट के हिसाब से, तो ये हम लोग पहले यहाँ पे जो है वो हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है कि ये हाइट ये पूरी 10 फीट है, तो इसका मतलब 5 यहाँ पे तो 7 यहाँ तक हो सकता है, तो ये 7 का पॉइंट आ गया। और ये वैनिशिंग पॉइंट के हिसाब से अगर लाइन ज्वाइन करते तो ये हो गया, और इसके हिसाब से अगर ये थर्ड वैनिशिंग पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये हो गया। तो ये अपना बैक साइड ऑफ फ्रिज जो है वो हो गया। अगेन ये वैनिशिंग पॉइंट्स को लेते हुए इसको हम एक्सटेंड करेंगे सेम ये एंगल में लेके हुए इसको एक्सटेंड करेंगे जो वर्टिकल लाइन है। सो यहाँ पे हो गया ये साइड फ्रिज का जो है वो। अगेन ये जो पर्सपेक्टिव की लाइंस है यहाँ पे इस वैनिशिंग पॉइंट से निकलते हुए उसको हम कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे भी ये जो लाइन है इसको हम कनेक्ट करेंगे। सो ये हो गया आपका फ्रिज। अब इसके अंदर आप जो है कि इसका बेस थोड़ा सा आप ऊपर उठा के ले सकते हो, उसके नीचे उसके जो लेग्स रहते हैं उसको अगर आपको दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हो। यहाँ पे ये डबल डोर है तो यहाँ पे उसका डबल डोर का जो सेपरेशन है तो वो भी उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही होगा। राइट, फिर यहाँ पे हैंडल है तो वो हैंडल दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिक फॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए हम उसको और डिटेल में जा सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हमें ये है कि कुछ कबर्ड ऊपर की तरफ दिखाना है तो अगेन यहाँ पे भी सेम चीज़ें होगी कि यहाँ पे लाइन और ये पर्सपेक्टिव की लाइन, ये पर्सपेक्टिव की लाइन, और इसको कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग ये लाइन। सो इस तरीके से लो एंगल से हमें जो ऊपर का भी कबर्ड है वो अगर यहाँ पे हमें दिखाना है तो वो कबर्ड भी इस तरीके से कुछ यहाँ पे। तो ये कंप्लीटली हो गया आपका एंड पॉइंट ऑफ व्यू और रैट पॉइंट ऑफ व्यू की चीज़ें किस तरीके से देख सकती है। क्लियर? अब ये हो गया कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम लोगों ने ये चीज़ की हुई है। सिमिलर वे आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी कर सकते हो, तो वो अभी क्विकली हम लोग देखते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि हम लोग अगेन लो एंगल हमें देखना है या टॉप एंगल, ये दोनों तरीके से इसमें हो सकता है। हम क्विकली थोड़ा सा लो एंगल की चीज़ ही देखते हैं। तो यहाँ पे मैं उसका पहले तो
आई लेवल को डिसाइड करता हूँ और यहाँ पे जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की फ्रंट वाली वॉल जो है तो उसको मैं जो है वो यहाँ से इतना डिस्टेंस करता हूँ और ये पहले इसको ज्वाइन करता हूँ। तो अभी ये इंस्टेड ऑफ ये स्ट्रेट, अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे ये लाइन स्ट्रेट की और वॉल की, बट थर्ड पॉइंट के हिसाब से क्या होगा, ये स्ट्रेट नहीं होगा। जैसे कि ये अगर ये सेंटर लाइन है इसकी, राइट, और यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट ऊपर की तरफ है, तो उसमें से जो निकलने वाली लाइंस है उसको हमें देना है कि कितना हमें एंगल जो देना है। आइदर ये वॉल का अगर एंड है हम लोग का, तो इस पॉइंट को आप इतना टिल्टेड भी दे सकते हो ऐसे, और ये आपकी वॉल बना सकते हो, या इसको आप ये टिल्ट थोड़ा सा कम करके बहुत सेटल वे से इस तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हो। तो ये होने की वजह से आपके ये बाकी के जो लाइंस है वो इस तरीके से रहेंगे। तो इसके आगे अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो इस तरीके से स्प्रेड होते जाएगी। और राइट, तो ये वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे इस या इसके बाहर होने की वजह से यहाँ पे अभी हम लोग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बात करें तो अपना एक ही 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव मतलब वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे ही रहेगा। तो उससे जो चीज़ें निकल रही है ये लाइंस, तो वो इस तरीके से रहेगी। तो इस तरीके से ये लो एंगल इसका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का हो गया। अभी हम लोग ने फर्स्ट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव देखा तो हम लोगों ने कॉर्नर ही लिया था एक रूम का, बट हमें पूरा रूम दिखाना है, 3 वॉल दिखाने हैं, तो हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज करके इसका जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये सिमिलर वे है कि इस तरीके से हम ये लाइंस ड्रॉ करके इसका जो बेस है, ये ग्राउंड है, उसको हम डिसाइड कर दे कि इस तरीके से ये फ्लोरिंग है। अभी एक बार फ्लोरिंग मिल गया और हमें ये पता है कि ये 10 फीट का रूम है, तो यहाँ पे अगर हमें कुछ चीज़ दिखानी है ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो 6 फीट का है, तो एंगल यही रहेगा, मतलब ये स्ट्रेट नहीं रहेगा, थोड़ा सा टिल्ट रहेगा। अगर कोई सेंटर में खड़ा है, राइट, तो वो फिर 6 फीट के हिसाब से अगर यहाँ पे है तो ये पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा है तो ये ऐसे आपको दिख सकता है, बट यहाँ पे अगर ये पर्सन खड़ा है तो आपको ये पर्सन इस तरीके से ही इस एंगल में ही दिखाना है, क्योंकि वो थर्ड वैनिशिंग पॉइंट का एंगल है। उसके पीछे जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जब भी यहाँ पे अगर टेबल है तो भी वो टेबल भी इसी एंगल को फॉलो करते हुए तो ये स्ट्रेट और इस थर्ड पॉइंट के हिसाब से आपका ये टेबल का जो लाइन है वो ऐसे रहेगा। राइट, तो ये एंगल की लाइंस हमें इम्पोर्टेंट है, उसी को फॉलो करते हम लोग सब चीज़ें यहाँ पे करेंगे। इसके ऊपर भी कुछ चीज़ है तो अगेन वो सेम वैनिशिंग पॉइंट और चीज़ों को रखते हुए ही हमें करना है। सो आई होप यू गॉट द क्या मैं हम लोग जो थर्ड पॉइंट का यूज़ कैसे करना है रूम के लिए स्पेसिफिकली इनसाइड, वो आपके लिए क्लियर है। यस, क्लियर है सब चीज़ें। सो यस, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पता चला होगा कि आपको थर्ड पॉइंट का यूज़ करते हुए कैसे
लो एंगल और कैसे टॉप एंगल बनाना है। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उन सभी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच।